सियासी गलियारे से बड़ी खबर आ रही है, जहां तेजस्वी यादव ने अहम बैठक बुलाई है। चुनाव में मिली हार के बाद ये अहम बैठक बुलाई गई है। मगध प्रमंडल के उम्मीदवार बुलाए गए हैं, प्रत्याशियों के प्रतिनिधि को भी बुलाया गया है। तो चुनाव से जुड़े कागजात के साथ उन्हें बुलाया गया। तेजस्वी यादव हार की समीक्षा करेंगे। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तेजस्वी यादव हार की समीक्षा करने वाले हैं और इसे लेकर के एक अहम बैठक बुलाई गई है। प्रत्याशी के प्रतिनिधि भी बुलाए गए हैं। इसके साथ ही चुनाव से जुड़े कागजात के साथ उन्हें बुलाया गया है। तो मगध प्रमंडल के उम्मीदवार बुलाए गए हैं। बड़ी खबर, तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमित इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, तेजस्वी यादव की तरफ से यह अहम बैठक बुलाई गई है, कौन कौन इसमें शामिल होंगे, कब ये बैठक होगी? देखिए, ये बैठक है वो आज दोपहर 12 बजे के आसपास में शुरू होगी और इस बैठक में प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं और चुनाव में काम करने वाले जो आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे उन सभी को बुलाया गया है। और इसमें सबसे अहम है कि जो चुनाव से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट कागजात हैं, उन सभी को लेकर के आना है। और तेजस्वी ये जानना चाहते हैं कि आखिर हार के पीछे की वजह क्या रही, क्योंकि 2010 के बाद देखा जाए तो ये सबसे बड़ी हार है आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए, खासतौर पे आरजेडी के लिए, क्योंकि आरजेडी पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। तो आखिर क्या वजह रही कि आज वोटर जो है उनसे रुष्ट हुए हैं, क्या हकीकत है, क्या असली कारण है, इसकी समीक्षा तेजस्वी करना चाहते हैं और इसलिए ये बैठक बुलाया है उन्होंने। और इस बैठक के बाद अलग अलग प्रमंडल वाइज जो है, कमिश्नरी वाइज जो है, ये बैठक आगे भी होगी। पटना प्रमंडल का भी आया, उसके बाद मुजफ्फरपुर है, सहारन है, तो तिरहुत, सभी प्रमंडलों की वो समीक्षा करेंगे और उसके बाद वो नतीजे में पहुंचेंगे। क्योंकि 1 तारीख से जो है विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है, उसमें जो है तेजस्वी जब उनको बोलने का मौका मिलेगा, वैसे ये शपथ ग्रहण को लेकर के, ओथ को लेकर के विधायकों का ये विधानमंडल सत्र बुलाया गया है। लेकिन जब तेजस्वी यादव को वहां बोलने का मौका मिलेगा तो उससे पहले तेजस्वी चाहते हैं कि पूरी तौर पे वो होमवर्क कर लें और इसलिए ये बैठक जो है आज उन्होंने बुलाया है और इसकी शुरुआत मगध प्रमंडल से उन्होंने करी है। तो जाहिर सी बात है कि शाहाबाद का इलाका और जो बोधगया नवादा का इलाका रहा, जहानाबाद का क्षेत्र जो रहा है, अरवल का क्षेत्र रहा है, यह क्षेत्र जो है वो आरजेडी का गढ़ माना जाता था और यहाँ से करारी हार मिलना कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए भी सेटबैक है और इसी सेटबैक से वो उभरना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या रही, हार की का कारण क्या रहा है, कहाँ चूक हुई पार्टी से या कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई। क्योंकि तेजस्वी और यादव जो है वो लगातार ये कहते रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ियां की गई है। चुनाव के दौरान भी उन्होंने कई बार सवाल उठाए, जो ब्रजगिरी था वहां पे सीसीटीवी कैमरे जिस तरह से बंद हो जाया कर रहे थे, तो उसको लेकर के भी वो लगातार उस समय ही सवाल उठा रहे थे। और एक दिन पहले, जिस दिन मतगणना होनी थी उसके ठीक एक दिन पहले जो है तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग और चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे। तो अब वो जानना चाहते हैं कि उनका जो शक था वो कितना गहरा था और कितना पुख्ता है, इसलिए ये बैठक बुलाई है। बिल्कुल अमित, आप नजर बना के रखिए और इस बैठक के बाद भी आपसे अपडेट लेंगे। तो तेजस्वी यादव ने हार के बाद ये बैठक बुलाई है और ये अब समीक्षा की जाएगी कि आखिर इस हार के पीछे की असली वजह क्या रही है, कहां चूक हो गई, और इसी को लेकर के तेजस्वी यादव ने ये बैठक, अहम बैठक बुलाई। अगली खबर मधेपुरा